नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लैंगिक समानता पर हुई चर्चा। कुलपति बोले, आर्थिक विकास के लिए इक्वालिटी जरूरी। बाबा बागेश्वर धाम के बिहार आगमन पर सियासत हुई तेज। सम्राट चौधरी ने कहा, हिम्मत है तो कोई रोक के दिखाए। अगलगी की घटना के बाद 2500 लोग हुए बेघर। जिला प्रशासन चला रहा है सामुदायिक किचन। दुकानदार की पिटाई करते पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। अधिकारी बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। और डीडीसी ने प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया। इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित कॉन्फ्रेंस में नेपाल और बांग्लादेश समेत देश भर के बड़े संस्थानों के वक्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के मुख्य संरक्षक टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण एशिया के परिप्रेक्ष्य में हमारी क्या स्थिति है विषय पर 2 दिनों तक चलेगा। विभाग की हेड से कॉन्फ्रेंस की संयोजक डॉक्टर संगीता झा ने बताया कि यह सम्मेलन लैंगिक समानता की दिशा में काम करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके पूर्व संगीत विभाग के छात्र छात्राओं ने डॉक्टर अभिषेक तुषार के नेतृत्व में कुलगीत एवं स्वागत गान की प्रस्तुति दी, जबकि दीप कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, टीएमयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. राय, प्रोफेसर एन.के. वर्मा, प्रोफेसर यू.एम. झा, डॉक्टर सुप्रिया पाठक, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, संयुक्त सचिव डॉक्टर सपना और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और बुके देकर किया गया। वही जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, वेयर डू वी स्टैंड इन एशियन पर्सपेक्टिव टॉपिक पर आयोजित सम्मेलन में कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि महिलाएं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए वे क्षमताओं का भी आधा हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों के प्रति वैश्विक उदासीनता चिंता का विषय बना हुआ है। कुलपति ने बताया कि सभी पुरुष एवं लड़के महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के एजेंडे को अपनाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भागीदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एन ठागना, बांग्लादेश स्थित वीरेंद्र यूनिवर्सिटी राजशाही से डॉक्टर रौनक आरा समेत कई संस्थानों के विद्वानों ने शिरकत की। सम्मेलन के दौरान पीजी साइकोलॉजी विभाग के शिक्षक सह टीएमयू के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन यादव ने अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और बुके देकर किया। इस अवसर पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, टीएमयू कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एस.एन. पांडे, प्रोफेसर संजय झा, डॉक्टर राजेश तिवारी, प्रोफेसर अशोक ठाकुर, डॉक्टर शाहीन अख्तर, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर निसार अहमद, प्रोफेसर निर्मला कुमारी, प्रोफेसर वेदव्यास मुनि समेत काफी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इक्वालिटी यानी कि जेंडर इक्विटी इंश्योर करने के लिए आयोजन की गई है। तो ये जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी स्कॉलर्स, टीचर्स, प्रोफेसर, एकेडमिक्स आई हुई है। दे आर ऑल स्कॉलर्स अबाउट देयर ओन फील्ड। अगर वो अपने ज्ञान को समाज में विस्तृत करेगा तो पीपल और आम आदमियों को भी ज्ञान आ जाएगा क्या वो नारी का सम्मान कैसे देना है। अगर उसका सम्मान दो, हम लोग पीछे नहीं रह जाएंगे, हम लोग साथ साथ मिलकर सोसाइटी को डेवलप कर सकेंगे। ये नहीं है कि किसी का सम्मान दो तो अपना सम्मान अनिष्ट और विनष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को वुमेन को देयर वर्क फील्ड में भी एक्सेस देना चाहिए,
अगर वो अपना वर्क कर सके, अगर अपनी पढ़ाई करके इनकम कर सकते हैं तो वो अपना फैमिली को भी उठा ले जाएंगे। एंड एज ए फैमिली इज़ ए सिंगल और स्मॉलेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द सोसाइटी भी आगे बढ़ सकेगी। एंड इसीलिए तो वो विधवा विवाह रोध किया गया था, इसीलिए तो सतीदाह प्रथा विधवा विवाह प्रचलन किया गया था, इसीलिए तो सतीदाह प्रथा रोध करा गया था। इसीलिए तो ही नारी जागरण वाली हमारे देश में जो बेगम रोकेया था, उन्होंने आंदोलन की कि नारी को अगर अपनी स्वाधीनता को अर्जन करना चाहिए तो उनको शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा से ही अपना सोसाइटी को डेवलप हम कर सकते हैं। एंड वो जो हमारा कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर है, उन्होंने बोला था कि भेंगे मोर घरेर चाबी निये जाबी किया मारे। इसका मीनिंग है कि हम लोग अवध है अपने घर में, हमारी फैमिली को लेके, हमारी घर वाली काम को लेके, उन्होंने ताला को नहीं तोड़ने कहा, उन्होंने कहा कि चाबी को तोड़ो। अगर लड़कियां अपने आंचल में चाबी लेके घूमे तो वो कहाँ काम कर पाएगी। वो चाबी को पहले तोड़ना है, वो चाबी को छोड़ना है अपने आंचल से, तब तो वो आगे बढ़ सकेंगे। और जब वो इनकम कर सकेंगे, वो खुद पर नहीं वो इनकम खर्च करेंगे, वो अपना परिवार को लेके ही अच्छा रहेंगे। ऐसे फैमिली का साथ साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। कि मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा होता है, और हमारे साउथ एशिया में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो साक्षरता का अभाव है और मानसिक स्वास्थ्य प्रति की जो लांछना और विभेद का जो स्थिति है, उसकी वजह से लोग खुल के इसके बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। तो और दूसरी चीज़ जो है, महिलाओं को दूसरी दर्जा की श्रेणी में रखा जाता है, खास करके उनके पास क्षमता होते हुए भी कभी कभी हम जितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, घर से बाहर का काम करने के लिए उतनी इजाज़त नहीं होती है। तो इसकी वजह से कभी कभी महिलाओं का आत्मसम्मान जो है कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। उसके चक्कर में कभी कभी आत्महत्या का जोखिम भी महिलाओं में बढ़ा हुआ है। और हमारे संस्कृति में कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल जेंडर बेस्ड वायलेंस का इश्यू है वो बढ़ते क्रम में है। हमें मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता जैसे अभियान चलाने पड़ेंगे, जहाँ पर हम जिस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य है उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी करा सके, जागरूक करा सके। उसके माध्यम से हम आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम को न्यूनीकरण कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, अपनी मन की बात खुल के करने के लिए इक्वलिटी देनी चाहिए महिलाओं को भी, तो उससे जो है मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन में सहयोग मिलेगा और सेल्फ केयर में ध्यान देना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को बिहार के पटना आ रहे हैं, जहां उनका कार्यक्रम होगा। उनके कार्यक्रम में लाखों लोगों के पहुंचने की बात सामने आ रही है, लेकिन बीते कई दिनों से बिहार में इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। अब भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, सरकार को हिम्मत है तो रोक कर दिखाए, हम सब लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए जाएंगे। वही बजरंग दल को बैन करने की बात पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बजरंगबली को कोई बांध पाया है, उन्हें कोई बांध नहीं सकता, जो बांधेगा उन्हीं पर कुदृष्टि पड़ सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? कोई रोक नहीं सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई व्यक्ति जो धार्मिक प्रचार में लगे हों, धर्म गुरु हो, उनको रोक आप कैसे सकते हैं? और हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि सरकार को हिम्मत है तो रोक के दिखाए। हम लोग सभी लोग मिलकर उनके प्रवचन को सुनने के लिए सभी लोग जाएंगे। देखिए, बजरंगबली को आज तक किसी ने बांध पाया क्या? रावण ने प्रयास किया था अहंकार में, रावण की लंका को भस्म बजरंगबली ने किया। इसलिए बजरंगबली को कोई बांध नहीं सकता है, और जो प्रयास करेगा उन्हीं पर भगवान बजरंगबली का कुदृष्टि पड़ सकता है। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अजमेरीपुर बेरिया गांव में बीते मंगलवार को हुई भीषण अगलगी की घटना में करीब 2500 लोग बेघर हो गए। अग्नि पीड़ित इस चिलचिलाती धूप में अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। लोग भूख से तड़प रहे हैं और भोजन की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से इन पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन शुरू किया गया है। साथ ही पीड़ित का मूल्यांकन कराकर प्लास्टिक वितरण और राहत राशि देने की बात कही गई है। घटना
में अपना सब कुछ गवा बैठे राजीव कुमार ने अपनी बहन की शादी तय की थी। सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। इसी बीच आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वही अग्नि पीड़ित सरकार और जिला प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाई बैठी है। पूरा सुबह निपलिए पोछलिए, पूरा खुशी छलिए, पूरा घर में सामान छले। ये घर सब खाली करी देने छलिए कि कोर कुटुम अते तो बैठते वही। ये घर में सब सामान चौकी धरी देने छलिए। निपी पोछे खा पी सुतलुआ छलिए। आरो कल के आग खाली गेलिए देखलिए आगने का। आरो घर घुसलिए कि अब कोई चीज लेबे, कुछ नहीं लिया पड़ले। जे हूँ तो हम उठल वो एक लोटा गिलास तक नहीं ले लिए। गेलिए जो उधर से फिर अलिए तो कोई चांसे नहीं रहे कि कोई चीज लेके जाबे पारबे। सब कुछ जरी गए हमरो पप्पा के। एगो दू बहनिया शादी के लिए दू पलंग दू गोदरेज दू फ्रिज सब जरी गए। हम खत्म मुश्किल में सब जुटे न रे। पूरा जीत करी पप्पा सब चीज बाबू जरी गए। एगो घर एगो कागज तलक नहीं रहे। क्या नाम बाल बच्चा रहे करे। कितना बच्चा आपके घर में? घर में चलिए 8-9 गो, 4 बेटा 4 बेटी से। पोताजी कोई नहीं रही, सब बन यार चलो गली कोई नहीं रही। छोटा बच्चा छोटा से 3 गो सारू छे, सब कुमारवा छे। जब उन बेटी रे बियाह करे सब चिराग डरी घरों सब चीज लूटे लेल के। जो बर्मा जी रखल के वो लूटे लेल के। कुछ नहीं घर दौड़ता सब पार ले, कुछ नहीं ले। एगो सुइया सूता तो लगने खटिया मचिया सब लूटी लेल के। कुछ न रेले, कुछ न बचला, कुछ न रेले। नहीं के तो रसीद रेले, नहीं खाता नंबर रेले, नहीं फोटो रेले केकरे, नहीं कुछ न रेले। टोटल हो गया था, उसमें कुछ बाकी नहीं था कि अब शादी होने वाला है। 1-2 दिन बचा है तब क्या बाकी कुछ नहीं था। कपड़ा सामान जेवर पैसा, जहाँ शादी होने वाला था टेंट वाले टेंट लगाना है, सब तैयारी सब खत्म हो गया। तो उसको मना कर दिया गया तो यहाँ आग लग गया, सब खत्म हो गया। तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। जिस तरह हम संभल सकेंगे तो करेंगे, नहीं तो आप फिर फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। लगभग पूरा सामान गोदरेज लड़की में जो लगता है और ज़्यादा क्या, फ्रिज गोदरेज पलंग टेबल कपड़े जेवर। भागलपुर नौगछिया से लोगों को सुरक्षा देने वाले पुलिसकर्मी का रौद्र रूप देखने को मिला। दरअसल नौगछिया में एक पुलिसकर्मी ताला दुकानदार के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी ने दुकानदार द्वारा ताला का पैसा मांगे जाने पर उस पर झाड़ू से प्रहार कर दिया और उसकी खूब पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नौगछिया पुलिस जिला के महाराज जी चौक पर ताला दुकानदार मोहम्मद मकसूद से पुलिसकर्मी ने कुछ महीने पहले ही 160 रुपए का ताला खरीदा था और रुपए नहीं दिया था। लगातार मांगे जाने के बाद भी उसने पैसे नहीं दिए। वहीं जब बाजार में दुकानदार ने उसे फिर से पैसे देने के लिए कहा तो साहब का ईगो हर्ट हो गया और वहां पास रखे झाड़ू से उसकी पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी का नाम मोती बताया जा रहा है, जिसकी ड्यूटी नौगछिया बाजार में लगाई गई है। मतलब पैसे मामला यही था कि हम पैसा के बारे में बोले उसको 2 बार 3 बार पैसा नहीं मांगे। पैसा मांगने लगे तो बोल क्या चीज का पैसा पुलिस वाला? ताला ले लिया है, 6 महीना हो गया, पैसा अभी तक देता नहीं। हाँ। वही पैसा मांगने में वो गाली गुप्ता करने लगा। हाँ। गाली गुप्ता करने लगा, बोले तो झाड़ू उठा के मारने लगा। और वो सामान उमान उठा करके जो गला में पैसा था 5450 रुपया वो ले लिया। हाँ। उसके बाद खूब झाड़ू लेकर मारने लगा, गाली गुप्ता करने लगा। पुलिस वाला का क्या नाम है? मोती। हाँ, वीडियो किसी पत्रकार बंधु के द्वारा भेजा गया है और उसका अध्ययन कर रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ गलती हुई है और उसकी जांच की जा रही है। बाकी वरीय पदाधिकारी से राय विचार करके जो भी विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, जो भी आरोप है उसका जांच करेंगे। प्रथम दृष्टया तो सत्य नहीं लगता है, मारपीट की बात तो दिख रही है वीडियो में, दोनों तरफ से मारपीट की बात दिख रही है। और कोई भी पुलिस वाला ऐसा तो नहीं करेगा कि किसी के गला से पैसा ले लेगा। वो आरोप बढ़ा चढ़ा के लगा रहे हैं। सर केस भी हो रहा है दोनों तरफ से हुआ सर? अभी हाँ जरूर होगा, अगर आवेदन आएगा तो केस भी करेंगे। लेकिन वहाँ एक समस्या है कि लोग फुटपाथ पर ही दुकान लगाते हैं, जिसको बीच बीच में हम लोग उस रोड को इंक्रोचमेंट को खाली करवाने का कार्रवाई करते रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं। जब भी कोई अकेला पुलिस वाला खाली करवाने का कोशिश करता है या फिर थोड़ा
उनको बोलता है कि रोड से साइड में रहें तो उलझ जाते हैं। तो ये भी समस्याएं आती रहती हैं। सर ये हर एक बिंदु पर गश्ती दल ध्यान में दें। थे सर, ये था कि जो पुलिसकर्मी गश्ती दल में थे सर, या वहाँ जाम नहीं, ये इनकी पैदल गश्ती रहती है बाजार में, चूँकि लोग जाम वाम कर देते हैं और कभी कभी शिकायत मिलता है कि किसी महिला के साथ या बच्चे के साथ छेड़छाड़ की घटना हो जाती है, तो उसके लिए हमारा पैदल गश्ती हमेशा रहता है, दिन में भी रहता है। तो दिन में इनकी ड्यूटी थी, उसी क्रम में ये घटना सामने आ रही है। भागलपुर के डीडीसी कुमार अनुराग ने मंगलवार को नौगछिया प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय भवन और फाइलों के रखरखाव का जायजा लिया और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीडीसी कुमार अनुराग ने कहा कि किसी भी प्रखंड में प्रखंड कार्यालय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ और क्या बेहतर हो सकता है उसको लेकर समीक्षा की गई। जबकि नए प्रखंड कार्यालय परिसर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को 2.5 एकड़ जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। वहीं प्रखंड कार्यालय में बराबर हो रही चोरी की बात पर डीडीसी ने कहा कि पुलिस को नियमित गश्ती करनी चाहिए, जबकि 4 दीवारी निर्माण के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा जगतपुर झील में चल रहे मनरेगा से सौंदर्यीकरण के कार्य की भी डीडीसी ने समीक्षा की। वहीं लोकमानपुर में बहुप्रतीक्षित योजना से बन रहे कोसी नदी पर पुल के अप्रोच पथ में अर्जित की जाने वाली जमीन का भी डीडीसी अनुराग कुमार ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नौगछिया के कदवा में 2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है, जबकि खरीक प्रखंड के लोकमानपुर अंतर्गत आने वाले करीब 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। अनुराग कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने भू अर्जन के लिए प्रस्तावित जमीन का मुआयना किया है। अधिग्रहण किए जाने के बाद भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि दी जाएगी। औचक निरीक्षण किया गया नौगछिया ब्लॉक का, बेसिकली ब्लॉक ऑफिस का रखरखाव, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बनी हुई है और किस तरह से जो ब्लॉक कार्यालय उसको और बेहतर किया जा सकता है, उसी के आलोक में अभी समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिए गए हैं बीडीओ साहब को। और साथ में यहाँ एक जगतपुर झील है, उसमें भी जो काम मनरेगा द्वारा हो रहा है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। सर नए भवन की बनने की बात आ रही है, क्या कुछ ब्लॉक का भवन कल? देखिए ये एक बेसिक है कि ब्लॉक एक मेन ऑफिस सरकारी जो कार्यालय होता है किसी भी लोग के लिए ब्लॉक कार्यालय ही होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ब्लॉक को एक अपना भवन और अपनी ज़मीन हो। उसको लेकर के जहाँ पे भी पुराने कई सालों से जो ब्लॉक ऑफिस संचालित हैं, विभाग के तौर से एकदम मिशन मोड में काम कराया जा रहा है कि हर ब्लॉक की अपनी एक अच्छी बिल्डिंग हो, जिसके लिए ज़मीन चिन्हित करके विभाग को उपलब्ध कराना होता है। उसी के आलोक में अभी जो यहाँ पे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीईओ साहब थे, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि अविलंब अपना प्रस्ताव अराउंड 2.5 एकड़ ज़मीन का कम से कम भेज देंगे नौगछिया के लिए। नौगछिया के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के नीचे सब्जी मंडी में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद घायल महिला को पुलिस और आम लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं इस भीड़ भाड़ वाले जगह पर हुई निर्मम हत्या से लोगों में खौफ का माहौल है। मृतक महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि वे पत्ता बेचने का काम करती थी। इधर घटना के बाद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस दौरान व्यस्ततम इलाके में हुए इस हत्याकांड पर सिटी डीएसपी ने सिर्फ इतना ही कहा कि महिला की पहचान के लिए पुलिस कार्य कर रही है, साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। एक जख्मी अवस्था में उल्टा पुल के नीचे महिला सूचना मिली तो पुलिस गई, उसको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है इलाज कराने के लिए। इलाज के क्रम में ही मृत्यु हो गई उनकी। मृतक की पहचान की जा रही है और जांच भी किया जा रहा है कि ये कौन है, इनका क्या वजह हुआ है, ये सब जांच हो रहा है। पोस्टमार्टम में भी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जांच के लिए पहले किस तरह से हत्या हुई है सर? ये पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है। डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ बता पाएंगे।
भागलपुर सुल्तानगंज के मुरारका महाविद्यालय परिसर के बाहर बिहार सरकार की जमीन पर रह रहे भूमिहीन महादलित परिवार के घरों को अंचल अधिकारी रवि कुमार मजदूरों के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे। इस दौरान अंचल अधिकारी को महादलित परिवारों के विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह के अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचने पर आक्रोशित लोगों ने गाड़ी रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर जदयू जिला अनुसूचित जाति के अध्यक्ष महेश दास ने भूमिहीन महादलित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने मीडिया को बताया कि भूमिहीन महादलित परिवारों को अंचल अधिकारी रवि कुमार के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जबकि इन लोगों को अब तक नोटिस नहीं दिया गया है। साथ ही कहा कि सरकार एक तरफ भूमिहीन महादलित परिवारों को बसाने की बात कह रही है, जबकि दूसरी तरफ भूमिहीन महादलित परिवारों को इस तरह हटाना सही नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उन्हें सरकार जगह नहीं देगी तब तक वह लोग यहां से नहीं हटेंगे। वहाँ की अभी तक नोटिस नहीं दिए सर। आया उधर से 5 लोग लेबर लेकर के हसुआ टेंगारी का रस्ता लेके इसको डायरेक्ट उजारने गिर गया। उसके बाद बोला प्रिंसिपल ने लेकर के आया। प्रिंसिपल यहाँ कॉलेज के गेट पर खड़ा था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जमीन चाहते हैं, हमको रहने का व्यवस्था नहीं है। माटी भरवा के हम लोग जमीन चाहिए हम लोगों को। महादलित परिवार का ही है यहाँ कुछ लोग जिनको भूमि तो है ही नहीं, और वो लोग चटिया झोपड़ी बना के यहाँ रह रहा था, अपना इसी में गुजर बसर कर रहा था। हमें तत्काल अभी पता चला कि यहाँ सब हमारे सीओ साहब आके उजाड़ रहे हैं, तो हम तुरंत यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ घर वो लोग 4-5 आदमी को लेके आए थे सीओ साहब। वो भी सरकारी आदमी नहीं, चूँकि ग्रामीणों ने बताया कि वो लोग सरकारी आदमी नहीं था, कुल्हाड़ी दबिया वगैरह लेके आया था। तो क्या यहाँ गुंडागर्दी करने आया था या बगैर नोटिस का घर उजाड़ने का मतलब क्या होता है? दलित परिवार का घर उजाड़ने का मतलब क्या होता है? सरकार बसाने की बात करती है और आप उजाड़ने की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सीओ साहब, अनुसूचित जाति पर अगर अत्याचार होता है तो इसके गुनहगार आप हैं। भागलपुर नगर निगम द्वारा मिशन लाइफ के तहत मंगलवार को योगा का कार्यक्रम बरारी सीढ़ी घाट पर कराया गया, जिसमें 200 महिला और पुरुषों ने भाग लिया। इसको लेकर नमामि गंगे के प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य गंगा के प्रति संकल्पित होना एवं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है। उन्होंने योग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद सभी महिला और पुरुषों से एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की। मौके पर मिशन प्रबंधक अमरेंद्र कुमार, ऋषि कृषि के जय शंकर मिश्रा, प्रियरंजन कुमार, बम मिश्रा, ललन कुमार, वार्ड 29 की पार्षद सिम्मी कुमारी समेत काफी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लैंगिक समानता पर हुई चर्चा। कुलपति बोले, आर्थिक विकास के लिए इक्वालिटी जरूरी। बाबा बागेश्वर धाम के बिहार आगमन पर सियासत हुई तेज। सम्राट चौधरी ने कहा, हिम्मत है तो कोई रोक के दिखाए। अगलगी की घटना के बाद 2500 लोग हुए बेघर। जिला प्रशासन चला रहा है सामुदायिक किचन। दुकानदार की पिटाई करते पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। अधिकारी बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। और डीडीसी ने प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।